सोनाली फोगाट जिनकी मौत अब तक रहस्य बनी थी, अब करीब 2.5 दिन बाद उनकी मौत के रहस्य से पर्दा उठ चुका है लगभग। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें जो प्राथमिक दृष्टिया पाया गया है कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं, उनसे मारपीट हुई है, ब्लंट इंजरी उसमें आई है। और परिवार शुरू से ही जब मौत हुई थी तब से ही बता रहा था कि ये मौत नहीं, ये हत्या है। अब पुलिस ने 302 में धारा दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, सुधीर और सुखविंदर को। इन सब पर बातचीत करेंगे। उनके भाई वतन ढाका हमारे साथ हैं। वतन जी, आप लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये हत्या है, ये साधारण मौत नहीं है। अब जब पोस्टमार्टम में ये सब खुलासा हो गया है तो आगे क्या मांग है आपकी, क्या कार्रवाई चाहिए? मांग क्या करें, हमें तो वैसे इंसाफ चाहिए हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, गोवा सरकार से। ये भी सीबीआई जांच होनी चाहिए भी उन्होंने किनके कहने भी हत्या करी है, क्यों करी है। क्या लगता है कि हत्या सुधीर या सुखविंदर यही 2 लोग प्राइम अक्यूज्ड हैं या इनके पीछे कोई और है? किसी प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र भी आपको लगता है? देखो, राजनीतिक षड्यंत्र का तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो उन्हीं लोगों को पता किनके कहने पे करी है। लेकिन मैं रहते भी सुधीर गए उनके साथ, लेकिन जब मेरी बात हुई तो मेरे को किसी से ने बताया भी उनके साथ एक और भी है। फिर मैंने उनको देखा, फिर मैंने उसको पहचान लिया, क्योंकि 3-4 साल पहले उनको उस लड़के से मिला था, किसी काम के लिए आए थे वो 1-2 बार। कुछ लोगों को ले गया आया था मिलाने काम के लिए भी, हम पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो 3-4 साल पहले देखा हुआ था मैंने उसको, मैंने पहचाना फिर वो सुखविंदर है। फिर उसका पीछे का बैकग्राउंड यही है, वो गोपाल कांडा जी के लिए काम करता है वो, और उन्होंने संपर्क भी बनाए हैं। कल गोपाल कांडा जी से हेल्प भी मांगी है। अगर वो सही होता अपनी जगह तो हेल्प नहीं मांगता वो मेरे को तो पता ही था भी हत्या हुई है, क्योंकि जब फ़ोन आया उनका सोनाली पिएगा, उन्होंने कहा भी आपकी सिस्टर का हार्ट फेल हो गया है। मेरे को पता था हार्ट फेल नहीं हो सकता उनका, क्योंकि मैंने दोबारा बात करी तो उन्होंने अपना बयान फिर चेंज कर दिया। कभी कहता है रात को तबीयत खराब हुई, कभी कहता है 7 बजे तबीयत खराब हुई। और अगर उनको कुछ भी होता ना, कुछ भी, अगर उनको सर्दी भी लग जाती तो वो फ़ोन करते थे। ऐसी कोई उनको प्रॉब्लम थी नहीं। वो तो रिपोर्ट में आ गया भी उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है, वो भी तड़पा के मारा गया। उनको डंडों से, मुक्कों से मार के उनको जहर पिलाया गया है। दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं और ये भाजपा नेत्री थी, चुनाव भी लड़ चुकी थी। उसके बावजूद आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लगना, क्यों इतना वक्त लगा? क्या मानते हैं इसके पीछे कारण? वो तो क्या बताएं जी, जब हम पार्टी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने सबसे बात कर ली, हम आपके साथ हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो कानून है, वहाँ के पुलिस वाले वो कहते हैं भी आप पहले पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ हैं। इसी वजह से 2 दिन, तीसरा दिन हो गया जी। आप लोग पहले से शुरू से ही ये शक जता रहे थे। सुधीर, आप पहले से ही आपके रडार पर थे, उनकी संदिग्ध लगता था कि आपको वो संदिग्ध हैं। उसके बावजूद हमें पहले तो जैसे था भी हाँ हत्या हुई है, लेकिन जब भाई वहाँ 7:30 बजे पहुंचा तो उसके चेहरे पे कोई ऐसे वो नहीं था भी कुछ हुआ है। भी उनके साथ वाले भी जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनको कोई फील नहीं थी। उन्होंने जब भाई ने पूछा भी घर की चाबियां कहाँ हैं, अभी घर भी जाना है, इनको सोनाली जी को लेके भी जाना है, तो उन्होंने जवाब दिया भी गुड़गांव में चाबियां घर की, वहीं गाड़ी खड़ी है, वहीं है। तो भाई ने कहा भी गुड़गांव वाली घर की चाबी दे दो, तो कहता है गुड़गांव वाला घर तो मेरा है, क्योंकि गुड़गांव में घर है। देखो वहाँ है, यहाँ तो नौकरी करता था वो। अगर इतना ही प्रॉपर्टी, इतना पैसा था उसके पास तो वो क्यों यहाँ नौकरी करता था हमारे पास फिर। और मेरे पास जिक्र भी आया था, सिस्टर ने मेरे को बोला था भी तू गुड़गांव आ जा, लेकिन मैं सीधा चंडीगढ़ से घर ही आ गया। उस दिन मेरे को जाना था, वो फ्लैट मैंने देखा नहीं, लेकिन छुट्टियां चल रही थी इसलिए भांजी चली गई उनके साथ। वहाँ रही थी वो 5-7 दिन तक भांजी छुट्टियों में। वो हॉस्टल में रहती है तो ये सोचते हैं भी जब भी आए तो बाहर ले चलें, इसलिए गुड़गांव रही थी भांजी वहाँ उनके साथ। मैंने देखा नहीं फ्लैट, लेकिन उनका गुड़गांव में फ्लैट है। नोएडा भी है, वो मेरे जीजा जी की टाइम का है, वो नोएडा भी है उनका घर। लेकिन ये गुड़गांव वाले फ्लैट के लिए उसने साफ कह दिया भी ये फ्लैट तो मेरा है। तो अगर वो कुछ प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, क्या पता धोखे से कुछ किया है उन्होंने, नहीं किया, लिए तो उनसे पुलिस वाले पूछताछ करेंगे, ये इंक्वायरी होगी, अच्छे से भी पता लगे भाई इसने भी ये क्यों हक जता रहा है। जब
आपके भाई वहां पहुंचे और कुछ रिश्तेदार भी आपके वहां पर रहते हैं, वो भी पहुंचे, तो क्या हाव भाव थे इनके, सुधीर के, जब जहां से आपको शक हो रहा ऐसा नहीं हो रहा भी कोई छोड़ के चला गया अभी सोनाली जी इस दुनिया में है कि नहीं, उनको कोई फील नहीं था। वो उन्होंने सीधा जवाब दिया भी हम क्या करें, अगर गुजर गई है वो मर गई तो हम क्या करें। उनके कहने हुआ था भी हार्ट फेल हो गया हम क्या करें, लेकिन हार्ट फेल हमें तो पहले पता था हार्ट फेल नहीं हुआ उनको। अब कब उनका शरीर यहाँ लाया जाएगा और कब अंतिम संस्कार किया जाएगा? कल करेंगे अंतिम संस्कार। तो फ्लाइट से आएंगे 10-11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से, वहां से फिर सिविल हॉस्पिटल में रखेंगे उनको रात को। हाँ जी। उसके बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार तो करना ही है। आज डॉक्टर कमल गुप्ता भी आए थे, हिसार से ही हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको आने में भी 2 दिन का वक्त लगा। आपने पूछा या कुछ बताया उन्होंने कि हम वो क्यों देरी से आए, या भाजपा के बड़े कोई नेता या कोई मंत्री, किसी का फोन भी नहीं आया सरकार की तरफ से? नहीं, कंवरपाल जी आए थे मेरे पास जिस दिन ये घटना हुई, उसी दिन आ गए थे कंवरपाल जी का भी इंग्लैंड से भी फोन आया था मेरे पास, पूछा उन्होंने भी क्या कार्रवाई चल रही है, वो है मेरे टच में। सुभाष बराड़ा जी का भी फोन आया था। पार्टी के लोग हैं साथ हमारे, लेकिन वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने ये रखी थी मांग पहले भी, आप यहाँ उन 2 लोगों को अरेस्ट करो, पूछताछ करो, लेकिन वहाँ की पुलिस कहती है डॉक्टरी रिपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले आप मेडिकल करवाओ, उसके बाद हम उनको कार्रवाई करेंगे। पहले ये भी बात निकल करके आ रही थी कि आप इससे संतुष्ट नहीं है और दिल्ली में एम्स में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, क्या अभी चीज को बोलना जरूरी था? क्या पता एक आदमी की टीम ही पोस्टमार्टम कर दे, कहते कुछ नहीं हुआ। अब वीडियोग्राफी से और 7 लोगों की टीम भी है तो वो सच्चाई आएगी, आपको पता है, रिपोर्ट में आ गया अभी उनकी हत्या हुई है, मारा गया उनको। बस सच्चाई चाहिए थी, तो वो सच्चाई मिल गई। तो ये थे सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका, जिन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आ चुकी है और सोनाली की हत्या हुई है, और पहले दिन से ये कह रहे थे कि सोनाली की मौत स्वाभाविक नहीं है, उनकी हत्या की गई है। और अब ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए और सोनाली को इंसाफ दिलाया जाना चाहिए। लेकिन कल जब अंतिम संस्कार किया जाएगा उसके बाद देखना होगा कि किस प्रकार की कार्रवाई उन दोनों आरोपियों के खिलाफ होती है जो गोवा में सोनाली के साथ थे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के CTV, हिसार।